अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहाँ सब देख रहा छी एससीएस न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा। खबर के शुरुआत करी और बात करी सबसे पहले स्वास्थ्य सेवा के। दरअसल दरभंगा में जिला स्वास्थ्य समिति के तरफ से स्वास्थ्य सेवा आपके द्वार कार्यक्रम के तहत हायाघाट प्रखंड क्षेत्र के मझौलिया अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर स्वास्थ्य मेला के आयोजन कल गेल, जाहिमे काफी संख्या में मरीज सब पहुँचलन। मझौलिया के अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर आए स्वास्थ्य सेवा आपके द्वार कार्यक्रम के तहत स्वास्थ्य मेला के आयोजन भेल, जाहिमे काफी संख्या में मरीज सब पहुँचलन। एहिठाम कई तरह के काउंटर लगायल गेल छल, जाहिमे आँख के काउंटर छल, ब्लड शुगर के जांच और कर पूरा इलाज के व्यवस्था छल। एहिके अलावे गर्भवती महिला सबके लेल विशेष काउंटर बनायल गेल छल, जाहिठाम कई प्रकार के सुविधा प्रदान कयल जा रहल छल। वंडर ऐप के तहत एहिठाम रजिस्ट्रेशन भी भऽ रहल छल, ताकि गर्भवती महिला सबके एक डाटा तैयार कयल जा सके जे उनका इलाज में सहायक सिद्ध हुआ। सबसे खास बात ई रहल जे एहि स्वास्थ्य मेला में दूटा कैंसर मरीज सेहो फाइंड आउट भेला। मतलब कहीं न कहीं ग्रामीण क्षेत्र में कैंसर के प्रसार तेजी से भऽ रहल अछि और एहि सब तरह के स्वास्थ्य मेला यदि और ज़्यादा आयोजित हैत तो संभव अछि जे प्राथमिक स्तर पर कैंसर के पहचान भऽ जाए और मरीज सब स्वास्थ्य सेवा के लाभ लऽ कऽ स्वस्थ भी भऽ सकै छथि। आइ एहिठाम दूगो कैंसर के मरीज जे भेटला हन, हुनका जल्द से जल्द बेहतर इलाज मुहैया करेनाइ डॉक्टर बसंत कुमार पंचानन अपन प्राथमिकता में गिनेलन। आज का ये कार्यक्रम काफ़ी सफल दिख रहा है। काफ़ी सफल रहा है। जैसे मैं एक छोटा डाटा दे दूँ कि अभी आपके आई स्क्रीनिंग में हमने लगभग 50 मरीजों को देखा, जिसमें 20 कैटरेक्ट के मरीज पाए गए। उनको रजिस्टर्ड करके बुलाया जाएगा डीएमसी, जो उनका ऑपरेशन कराया जाएगा। आप नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ में जिसमें ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ वगैरह का जांच होता है, हार्ट डिजीज़ होता है, और उसके अलावा कोरल कैंसर का जांच होता है, इसके अलावा फिर आपका ब्रेस्ट कैंसर का। तो ये सब जो स्क्रीनिंग होती है उसमें भी आप देखिए 77 मरीजों का रजिस्ट्रेशन हुआ है। उसमें से 19 लोगों को ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ पाया गया और लगभग 7 लोगों का ब्लड शुगर पाया गया। तो इस तरीके से ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर कितने मरीज होंगे। ओरल कैंसर में एक सस्पेक्टेड मरीज आज देखा गया है कि संभावना है कि उसको ओरल कैंसर, उसकी जांच के लिए उसको बुलाया गया। फर्दर क्लिनिकल एग्जामिनेशन में ब्रेस्ट कैंसर का भी एक संभावित मरीज यहाँ से आज पकड़ा गया। तो इसका ये लाभ है इस तरह का कैंप लगाने से, कि ऐसे मरीज जो छुपे हुए हैं, जो पता नहीं था, वो कम से कम खुल के सामने आया। जिस मरीज को ये जानकारी नहीं थी, जो हम भी इससे पीड़ित हो सकते हैं, वो जानकारी खुल के आ रही है। ऐसी बीमारियां हैं जो चुपचाप से चल रही है, जैसे ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, उनको पता नहीं होता। तो एक्टिव रूप से हमें अपनी टीम लेकर के उनके पास जाना पड़ेगा और उनका जांच करना पड़ेगा, ताकि जब उनको पता चले कि वो इस बीमारी से ग्रसित है तो फिर हमारे सिस्टम से जुड़ करके अपना स्वास्थ्य लाभ ले सकें। कराने के लिए आए थे, क्या चेकअप आपने करवाया है? डायबिटीज़ का चेकअप कराया है, ब्लड प्रेशर चेक कराया है जी। हाँ, इन्होंने दवाई कुछ लिखा है और दवाई वितरण केंद्र पर उनका स्टाफ की कमी है या जो भी कमी है, यहाँ पर इतनी भीड़ लगी हुई है जो मुश्किल लग रहा है जो आज के दिन दवाई मिल सकेगा। हमने पूछा कि क्या कल दवाई आप ले सकते हैं, हम बोला आज कल आकर के आप ले लीजिए। कल जो है कितना देर इंतजार करना पड़ा आपको चेक कराने में? इंतज़ार तो नहीं करना पड़ा है, गए हैं, पर्ची कटा है, हमारा जांच हुआ है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। क्या लग रहा है कि मतलब इस कैंप से, मतलब इस क्षेत्र के लोगों को फायदा हो रहा है? मैं देखा हूँ जो हमारे पूरे पंचायत इलाके के लोग जो हैं, जितने गरीब तबका के लोग हैं, उनके लिए तो एक बहुत सुविधाजनक हुआ है। जो अपना आकर के यहाँ बहुत लोग बीमारी को दबा के घर में बैठे थे, इंतज़ार कर रहे थे जो दूर जाना पड़ेगा, दरभंगा जाना पड़ेगा, कहाँ जाना पड़ेगा। उस आदमी को अगर गांव में आज कैंप लगा है, वो अपना जांच कराया है, तो ये मान लीजिए जो बहुत बढ़िया पहल है। इधर दूसरी तरफ दरभंगा के जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम आई स्वास्थ्य सेवा पर एक उच्च स्तरीय बैठक केलन।
दरभंगा के जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम आई समाहरणालय सभा कक्ष में स्वास्थ्य सेवा के लोग एक उच्च स्तरीय बैठक केलन। एहि दौरान स्वास्थ्य सेवा से जुड़ल लगभग तमाम पदाधिकारी मौजूद छला। We are going ahead with this one. This wonder has really motivated us, and we utilize the maternal care not only in Darbhanga, Pura, Bihar, and eventually in the very. This is all we have to say, and if we may have time. बहेड़ी प्रखंड के जिला परिषद उम्मीदवार सब अपन नामांकन काफी तेजी से अब करवा रहल छथि। एसडीओ कार्यालय में नामांकन के दौर जारी अछि। काफी संख्या में उम्मीदवार सब आबि कऽ नामांकन करवा रहल छथि और अपन अपन प्राथमिकता मीडिया के सामने राखि रहल छथि। जरीना खातून नाम हुआ जी, कहाँ से नॉमिनेशन किए हैं? बहेड़ी 8/2 से। आप नामांकन करवाए हैं जरीना खातून के, आप आशीर्वाद दिए हैं, क्या प्राथमिकता रहेगी जरीना खातून की? इनकी प्राथमिकता रहेगी कि अपने जिला परिषद क्षेत्र में विकास, रोड, स्कूल वगैरह सबका विकास और अमन शांति कायम, अमन स्वभाव का कायम करना और जो है विकास करना, सबों को मेल मोहब्बत से रखना। क्या प्राथमिकता रहेगी उनकी? प्राथमिकता मेरा क्षेत्र का विकास करना, भाईचारा बनाए रखना और जहाँ तक हो सकेगा क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा विकास करेंगे। 8/3 जिला परिषद के उम्मीदवार हैं जो हथौड़ी दक्षिणी पंचायत, समतपुरा, ठाठोपुर, बघौनी, इनाय आता है 5 पंचायत में। सबसे पहले उस क्षेत्र में जो हम घूमे हैं, रोड, सड़क, शिक्षा का बहुत ही अभाव देखे हैं। जीतते ही हम पहले ये सारे काम को प्राथमिकता से करेंगे, लोगों की सेवा करेंगे, गरीब गुरबा का सेवा करेंगे, करते ही आए हैं सदियों से और आज भी करते रहेंगे। आज नामांकन किए हैं किस पद के लिए? जिला परिषद कितने सेट में? एक ही सेट। क्या प्राथमिकता होगी आपकी? किस तरह की विकास करेंगे? रोड, वाम, सड़क, बाढ़ का संतुलन नियंत्रण हो, क्योंकि मेरे एरिया जो है बाढ़ से प्रभावित रहता है। आप पूर्व में भी जनप्रतिनिधि रह चुके हैं और आपका समाज सेवा भी बहुत अच्छा रहा। सेवा रहा है, लेकिन तदोपरांत कौन ऐसी इच्छाएं हैं जो आपके अंदर रह गई जिसके कारण आज आप नॉमिनेशन करने के लिए? हमारी इच्छा है कि हमारे क्षेत्र में जो विकास का काम रुका हुआ है, वह काम जहाँ तक संभव हो सके वह हो, चाहे सरकार से या स्वयं अपने निजी, लेकिन वह विकास हो। क्योंकि बाढ़ प्रभावित इलाका है, हमेशा बाढ़ आता है। बाढ़ के लिए चाहेंगे हम सरकार से अपेक्षा कि उसका निदान अस्थायी नहीं। क्या नाम हुआ आपका? राम सरवन। 2 सेट में नामांकन किए हैं। मेरी प्राथमिकता, पहली प्राथमिकता है क्षेत्र का जो पिछड़ापन है, जो विकास है, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, वो हमारी पहली प्राथमिकता है। क्या सेट में नामांकन किए हैं और अब दोबारी पारी आई हैं चुनावी मैदान में, क्या प्राथमिकता होगी आपकी? हम अभी पहला सेट में नामांकन किए हैं और उद्देश्य मेरा बहुत सा है। पिछले बार जो इतना उद्देश्य लेकर के हम नामांकन किए और जीत करके आए, उतना वादा मेरा जिला परिषद से पूरा नहीं हो सका। इस बार चाहते हैं बहुत अच्छा ढंग से मैंने जनता के बीच हम लावे और जितना भी मैंने मेरा जिला परिषद का जो भी कार्य हुआ सो उतना अच्छा ढंग से इस 5 वर्षीय में नहीं हुआ। बहुत जो अनियमितता तरीका से हुआ। क्या काम किए हैं और क्या काम छूट गया है जो आपको इस बार करने का इच्छा? हमको सबसे पहले शिक्षा का स्तर में बहुत सा गिरावट आया है। हम शिक्षा चाहते हैं। गली नली जो है वो गली नली पूरा कंप्लीट नहीं हुआ। बहुत सा मैंने गरीब गुरबा का जो है सो अभी तक की कहे वृद्धा पेंशन नहीं आया है। ढंग से पढ़ाई नहीं, एक तो कोरोना काल में पढ़ाई नहीं ढंग से शिक्षक ने,
शिक्षक का जो है तो शिक्षक का बहुत सा काम जो है सो दिया जाता है, उसके लेकर के स्कूल में शिक्षक आ नहीं पाता है, ढंग से पढ़ाई कर नहीं पाता है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम रेणु देवी हुआ। कहाँ से नामांकन किए हैं? बिठौली, बहेरी बिठौली। क्या बटा क्या से नामांकन किए? 8/4 से। मिथिला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के एकटा सेमिनार सीतायन होटल में आयोजित भेल। मिथिला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्टाफ बचत एवं साख स्वावलंबी सहकारी समिति लिमिटेड दरभंगा के 20वीं आम सभा स्वर्गीय हेमकांत झा सभागार सीतायन होटल आकाशवाणी दरभंगा के समीप भेल। सभा में समिति के उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक सेवा क्षेत्र के 18 जिला के 193 सदस्य भाग लेलन। एकर उद्घाटन आनंद मोहन दास सेवानिवृत्त क्षेत्रीय प्रबंधक केलन। अपना उद्घाटन संबोधन में वो कहलन जे ई समिति बैंकिंग उद्योग में एक आदर्श समिति अछि। अपन स्थापना काल से समिति निरंतर लाभ अर्जित कर रहल अछि। आलोच्य वित्तीय वर्ष 2020-21 में 24,82,717 रुपया 83 पैसा अर्जित कयल गेल। समिति के वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करैत समिति के अध्यक्ष धीरेन्द्र झा कहलन जे समिति में आब 680 सदस्य छथि। समिति में कुल जमा रकम 17,55,59,052 रुपया अछि एवं कुल ऋण 10,22,45,941 रुपया अछि। सदस्य के निरंतर विश्वास समिति में बढ़ रहा है। इस समिति के मूल पूंजी है। अपना मकान नहीं तो कम से कम भूमि अपना जरूरी है। दरभंगा में बालाजी सरिया के एक समिट आयोजित भेल। दरभंगा में जय बालाजी इंडस्ट्रीज लिमिटेड कंपनी के ओर से हेक्सा TMT 600 लोहा के लॉन्चिंग मीट के आयोजन कयल गेल। मौका पर GM प्रवीण कुमार त्रिवेदी, एरिया मैनेजर सत्य प्रकाश श्रीवास्तव, मैनेजर नवीन कुमार और वितरक भवानी इंटरप्राइजेज के इंद्रभूषण झा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम के उद्घाटन केलन। मौका पर दरभंगा मधुबनी के डीलर मौजूद छला। एहि कार्यक्रम के संबोधित करैत जय बालाजी इंडस्ट्रीज लिमिटेड के GM कहलन जे पूर्वी भारत के सबसे पैघ लोहा के कंपनी अछि जे पिछला 50 वर्ष से देश के सेवा कर रहल अछि। एहि कंपनी के टर्नओवर सालाना 16,000 करोड़ के अछि। एकर उत्पाद फुल इंटरग्रेटेड प्लांट से कयल जाइत अछि। एहि कंपनी के पास खुद खनिज आयरन एवं पावर प्लांट अछि जे कम से कम लागत में बेहतर से बेहतर क्वालिटी प्रदान करैत अछि। इस सरिया का क्या है, कीमत क्या है? सरिया अन्य सरिया के मुकाबले काफ़ी मजबूत और बेजोड़ मजबूती देता है। रहा बात कंक्रीट के साथ इसका बढ़िया पकड़ है। अन्य सरिया के मुकाबले इसमें 17 से 20% बचत भी है। क्या है इसका खासियत कितना है? जैसे टाटा जिंदल लोग काफ़ी लोकप्रिय है, यहाँ पर इस तरह से JBG के साथ क्या है इसका? देखिए JBG जय बालाजी ठीक है, पूर्वी भारत का सबसे बड़ी प्लांट है। इतना बड़ा प्लांट किसी के पास नहीं है पूर्वोत्तर भारत में। इसकी खास खूबियाँ है जो हम लोग का रिब है, ऐसा रिब इंडिया में किसी के पास नहीं है। जी ये कितने लोगों को यहाँ कैमा ब्रांच है? आपके बिहार में कैमा ब्रांच है और क्या इसकी खासियत है? बिहार में अपने डिस्ट्रिक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूटर है। जहाँ डिस्ट्रीब्यूटर है वहाँ अपना सब चीज़ है। भवानी एजेंसी बहुत पुरानी एजेंसी है, आपके यहाँ आया जुड़े हैं, क्या खास कहेंगे लोगों के? क्या इसका रेट है और क्या गुणवत्ता है? देखिए अन्य सरिया के मुकाबले इसका रेट भी हम लोग कम ही है। बेजोड़ मजबूती सबसे बेजोड़ है। ऐसा क्वालिटी किसी के पास नहीं है, हम बोल चुका है। क्या ये सारियाँ कुंटल में बिकता है कि 20 पर बिकता है? दोनों अपने पास। दोनों अपने पास। क्या शुभ नाम हुआ? प्रवीण कुमार त्रिवेदी। त्रिपुरा में CPI कार्यकर्ता सब पर भ रहल हमला के विरोध में दरभंगा में CPI द्वारा प्रदर्शन कयल गेल। त्रिपुरा में CPI कार्यकर्ता नेता एवं कार्यालय पर भाजपा और RSS द्वारा सुनियोजित तरीका से कयल जा रहल हमला के खिलाफ एक प्रतिवाद मार्च दरभंगा में CPI जिला कमेटी की ओर से निकालल गेल। प्रतिवाद मार्च पोलो मैदान से चलकर आयुक्त कार्यालय समाहरणालय लहरियासराय टावर लोहिया चौक होइत पुनः लहरियासराय टावर पहुंचकर सभा में तब्दील हो गए। पूरा में संयोजित तरीके से भाजपा के RSS के गुंडों द्वारा हिंसात्मक कार्रवाई हो रही है। कार्यालय को जलाया जा रहा है, कार्यकर्ताओं पर हमले किया जा रहा है। इसके खिलाफ आज हम लोग प्रतिवाद मार्च निकाले हैं और हम मांग करते हैं जो भाजपा द्वारा जो हिंसात्मक कार्रवाई त्रिपुरा में हो रही है उस पर रोक लगाई। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के महिला नेत्री पर दादागिरी के आरोप लागि रहल अछि। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के महिला नेत्री माधुरी देवी के दादागिरी के मामला एक सामने आबि रहल है, जहां गया के मानपुर कन्या विद्यालय के पास कंचन शर्मा के जमीन पर कब्जा करे के मामला प्रकाश में आयल हन। महिला नेत्री अपन नेतागिरी के धौंस दिखाकर लोग के प्रताड़ित कर रहल छथि और जमीन लिखावे के दबाव दऽ रहल छथि। जमीन नहीं लिखे की स्थिति में
फंसावे के धमकी दिल जा रहा है। कंचन वर्मा इस मामला में FIR दर्ज करेलन हन, लेकिन अखन तक इस मामला पर कोनो सुनवाई नहीं हो सकल हन। उनके ठीक जस्ट बगल में इनका मकान है, माधुरी देवी का। नाम बोलो। मेरा नाम कंचन शर्मा है। आपका ही जमीन है? हाँ, मेरा परिवार का ही जमीन है। अच्छा। तो वो है कि उनका माधुरी देवी का जो मकान है वो हमारे ज़मीन के जस्ट बगल में, और वो हमेशा हमें परेशान किया। इधर तो नहीं, लेकिन पिछले 2 सालों से वो हमारे परिवार को, भाई को धमकी देती है कि ये ज़मीन हमारे नाम पर एग्रीमेंट कर दो क्योंकि मेरे बगल में है, और नहीं तो मैं तुमको किसी न किसी केस में फंसाने का प्रयास करता हूँ। जमीन पे कब्जा की हुई है? जमीन पर वो गाय बांध देती हैं। हम जब उस जमीन पर जाते हैं, मेरा परिवार जब उस जमीन पर जाता है तो अपने छत से ईंट पत्थर मारती है। 2-3 लोगों को FIR भी किया हुआ है, और हमारे भाई को इधर हाल ही में धमकी भी दी है कि अगर तुम हमारे जमीन पर, अगर उस जमीन को तुम मेरे नाम से एग्रीमेंट नहीं करोगे तो हम तुमको बलात्कार के केस में और किसी भी केस में तुमको हम फंसा के तुम्हारी नौकरी खा जाएगा। जो महिला के जमीन पे कब्जा की हुई है, किसी पार्टी से संबंध रखती है? वो महिला अपने आप को वो महिला तो पहले बोलती थी, लेकिन जब हम पार्टी के में हैं और जब हमने पता किया तो वो हम पार्टी का महिला सेल का जिला उपाध्यक्ष है। क्या नाम है महिला का? महिला का क्या नाम है? महिला का नाम माधुरी। हमने जब हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जीताराम मांझी जी से जब बात की है, खुद मिल करके उनसे, उन्होंने कहा कि मेरी पार्टी में है और इस तरह का काम हम इसकी जांच कराएंगे और देखेंगे कि क्या मामला है। मैं 2 बार उनसे मिल चुका, 3 बार मिल चुका, लेकिन अभी तक किसी तरह का कोई कार्रवाई नहीं। मंगलवार को साप्ताहिक जनता दरबार लगता है, उसमें आप मिले क्या? और मैं नहीं पता था कि मैंने भूतपूर्व मुख्यमंत्री का भी जनता दरबार लगता है। इसको मैं मुख्यमंत्री का ही समझ रहा था कि लगता है, लेकिन इनका आने के बाद पता चला है कि मंगलवार को करते हैं। मंगलवार को हम उनको मिलने का प्रयास करेंगे जनता दरबार में भी, और उससे पूछेंगे कि भाई उस पर आगे क्या कार्रवाई किए हैं या नहीं किए हैं। जैसे हम उनको दया में ही मिले थे 2 बार उनके डेरे का। कब्जा के संबंध में कहाँ पे FIR किए हैं? हमने IG महोदय को भी लिख के दिया है, SP महोदय को भी दिया है, थाना में भी दिया है, ब्लॉक में भी दिया है, लेकिन किसी स्तर पर कोई थाना IG साहब जो हमने दिया घूम करके भी थाना में आ गया, थाना में कोई कार्रवाई नहीं हुई। CO साहब अनभिज्ञता जाहिर करते हैं कि हम उससे नहीं टकरा ला सकते, उस पर बहुत ऊपर के लोगों का ऊपर हाथ है और हम उससे नहीं जा सकते। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। कितने दिनों से कब्जा है आपके जमीन पर? हमारे जमीन पर कब्जा है, कहने का मतलब कि हमको उस जमीन पर जाने नहीं देती है, और पिछले 2 सालों से हाँ, पिछले 2 सालों से वो डिस्टर्ब कर रही है। SCS न्यूज में अखन वक्त भर रहल अछि एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी अछि। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी, ए होम अवे फ्रॉम होम। 35 वेल इक्विप्ड रूम यहाँ उपलब्ध है, जिसमें मॉडर्न एमिनिटीज और फैसिलिटीज उपलब्ध है। यहाँ 24 घंटा गर्म और ठंडा पानी उपलब्ध। विद्युत आपूर्ति में कोई कोताही नहीं। फ्री वाईफाई, लॉन्ड्री और कई अन्य फैसिलिटीज इस होटल में उपलब्ध है। होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी ISO सर्टिफाइड है। हमारा पता है SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9572077779। दूसरा नंबर 8051118822, 8051118822। हमारे यहाँ अदर यूनिट्स हैं, स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट, फ्री होम डिलीवरी फैसिलिटी अवेलेबल। कॉन्टैक्ट नंबर 9572077773। दूसरा नंबर 7766912120। इसके अलावा यहाँ सौभाग्य मैरिज हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें 500 लोगों के बैठने की क्षमता है।
सौभाग्य बैंक्वेट हॉल भी उपलब्ध है जिसमें भी 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। इसके अलावा द रॉक कॉन्फ्रेंस हॉल भी यहाँ उपलब्ध है जिसमें 50 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। कॉन्टैक्ट नंबर 8051118822। इसके अलावा यहाँ पर राज स्वीट्स एंड बेकरी भी है जिसका कॉन्टैक्ट नंबर है 7766912117। दूसरा नंबर 9572077774। हमारे कैंपस में A1 आर्ट गैलरी भी मौजूद है जिसमें आप घर के सजावट के लिए कोई भी सामान अपनी इच्छा अनुसार खरीद सकते हैं। यहाँ पूजा के लिए मूर्ति और सजावट के लिए हर तरीके का सामान उपलब्ध है। हमारा पता है होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी, SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल CBSE करिकुलम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राथमिकता, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना हमारा मकसद है। सामाजिक कार्यों के प्रति सजग। स्कूल में कड़ाई से CCE पैटर्न CBSE पाठ्यक्रम के द्वारा लागू है। यहाँ ई-लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है, कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है, उन्नत लेबोरेटरी की सुविधा उपलब्ध, स्मार्ट क्लास की पूरी व्यवस्था यहाँ उपलब्ध है। छात्र छात्राओं को स्कूल तक लाने और घर तक पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था उपलब्ध है। हमारे यहाँ अनुशासन का विशेष स्थान है। स्वस्थ वातावरण को जागृत रखने के लिए स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। शिकायत और सुझाव को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, सदर थाना रोड, दरभंगा, पिन कोड 846009। मोबाइल नंबर 9430827387, 9835257788। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना के तहत लाभुक सबके सुपौल में सहायता प्रदान कयल गेल। सुपौल में उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक द्वारा प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना के लाभ लाभुक सबके मिलल, जाके तहत वित्तीय समावेश प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एवं अटल पेंशन योजना के जानकारी जनता के बीच देल गेल। संगे संग लाभुक सबके एहि दौरान फॉर्म भी भरवायल गेल। एहि कड़ी में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना के अंतर्गत स्वर्गीय नारायण चौधरी के स्वर्गवास होय के उपरांत शाखा प्रबंधक विक्रेंद्र प्रताप के द्वारा उनक पत्नी सुशीला देवी के 2 लाख रुपया के बीमा राशि मुहैया करायल गेल। बहुत ज़्यादा खुशी महसूस कर रहे हैं। बहुत कम प्रीमियम में हमको यह बहुत बड़ा लाभ मिला है और आगे लोगों से मेरा अपील है कि आप लोग भी जितना सुन रहे हैं, देख रहे हैं, कराएं, ये सब इस योजना का लाभ लें। कौन सा बैंक से आपको लाभ मिला? उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक से। आगे आप जागरूकता लाएंगे जी और पब्लिक में? जी। क्या नाम हुआ आपका? राकेश कुमार चौधरी। आपका पापा के नाम से खाता? जी, मेरे पिताजी के नाम से। क्या नाम था उनका? नारायण चौधरी। की ओर से सर जो है कुछ लोगों को लाभान्वित हुए हैं और 2 लाख रुपए की जो उनको स्वीकृति मिली है, सर इसमें आपका क्या कहना है और क्या योजना है आगे सरकार की? सरकार की अभी महत्वपूर्ण योजना चल रही है जिसमें बहुत ही कम प्रीमियम राशि में प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एवं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत अभी हमारे शाखा से एक लाभुक को 2 लाख रुपए मिले हैं। और हम लोगों से यही अपील करना चाहेंगे कि जितना से ज़्यादा आप अपना जीवन इंश्योरेंस पॉलिसी जो है वो ले। और भारत सरकार का ये बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। इसमें मात्र 12 रुपये और 330 रुपये साल में लगते हैं प्रीमियम। क्या नाम हुआ आपका सर? मेरा नाम विक्रमेंद्र प्रताप है जी। क्या है आप शाखा के? शाखा सुपौल के शाखा प्रबंधक एवं जिला समन्वयक भी हैं। पूर्वी चंपारण के BPS कॉलेज में छात्र सबसे अवैध उगाही के मामला सामने आबि रहल अछि। पूर्वी चंपारण के केसरिया प्रखंड क्षेत्र स्थित बौद्ध स्फूत मार्ग में स्थापित बच्चा प्रसाद सिंह इंटर महाविद्यालय वर्षों से प्राचार्य विजय कुमार के भरोसे पर संचालित भ रहल अछि, जेकरा कारण कॉलेज के मूलभूत सुविधा समय समय पर छात्र के नहीं मिल पाबैत अछि, जबकि कॉलेज के छात्र सेवा सुविधा के नाम पर CLC अंक पत्र सहित अन्य कागजात के नाम पर अवैध शुल्क के
उगाही कयल जाइत अछि। एहने वाकया बच्चा प्रसाद इंटर महाविद्यालय के अछि, जहां आपस में कमिटी के गठन क पढ़े वाला छात्र छात्रा सँ CLC के नाम पर महाविद्यालय के प्राचार्य विजय कुमार द्वारा 500 रुपया के अवैध उगाही कयल जा रहल अछि। एहि संदर्भ में कॉलेज के छात्र द्वारा एकर विरोध कयल गेल एवं कई छात्र बतौलन जे कोरोना महामारी में भी प्रोफेसर के द्वारा उनका सबके नहीं बख्शल गेल। में कितना पैसा आपसे लिया गया? 500 लिया गया है। इसके पहले भी और लोग का लिया गया? हाँ जी। ऐसी आपकी जानकारी में है? हाँ जी। अब नाम बताइए एक आदमी का। अब नाम तो नहीं बता सकते अभी फिलहाल। ये लोग खड़े हैं, लड़की लोग हैं, उनके साथ। आपसे कितना लिया गया? मैं से तो 500 लिया। CLC कटा लिया? हाँ जी। दिखाइए CLC। CLC बस सामने तक काम है और इसका ये रहा बिल, ये रहा बिल 500 का बिल है। CLC है। क्या क्या नाम है आपका? ऐसे पूर्व से मालूम था आपको कि 500 रुपये लगेगा CLC का? नहीं पता था। एट ए टाइम 500 रुपये लोग मांग दिया होगा। CLC में सर वो ये लोगों द्वारा आवेदन लिया बताया गया है कि 500 रुपये एक CLC के लिए लिया जा रहा है। CLC और CC है, उसमें 300 रुपये पहले लिया जाता था। कमेटी द्वारा निर्धारित 500 रुपया होगा SL का, वही लिया जाता। शिक्षा समिति द्वारा ऐसा निर्देश है क्या सर? नहीं, उसमें कमेटी 15 सदस्यीय कमेटी होता है, वही निर्धारित करता है। 15 सदस्यीय कमेटी निर्धारित करता है, तो 500 रुपये एक CLC का लिया जाता है। और भी बहुत सारी खामियां है सर आपके कॉलेज में। खामियां तो नहीं है, जो खामियां होगा वो अपने उजागर हो जाएगा। क्या है CLC में मतलब 500 रुपये लिया ही जाता है। चलिए, क्या नाम है सर आपका? विजय कुमार जी। क्या है आप सर कॉलेज में? प्रचार्य। मधुबनी के साहित्यकार श्री कमलाकांत झा के हुनक रचना रूसल गाछ के लेल साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित करे के फैसला लेल गेल हन। मधुबनी जिला के जयनगर के रहे वाला मिथिला के गौरव साहित्यकार सब में आदरणीय डॉक्टर कमलाकांत झा के भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय अंतर्गत साहित्य अकादमी द्वारा मैथिली भाषा में हुनक रचना गाछ रूसल अछि के लेल साहित्य अकादमी के राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान कयल गेल। उनका साहित्य अकादमी पुरस्कार के लेल वर्ष 2020 के लेल मार्च 2021 में चयन कयल गेल छल, जे आइ प्रदान कयल गेल। कार्यक्रम भारत के राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के कोपरनिकस मार्ग पर दूरदर्शन भवन के निकट स्थित कामानी सभागार में आयोजित भेल। एतो डॉक्टर कमलाकांत झा के पुरस्कार देल गेल। 27 कहानियों का संग्रह है, जिसकी कहानियां मिथिलांचल तथा उसके आमजन एवं उनसे जुड़े विभिन्न विषयों पर आधारित है। इनमें आम लोगों के सुख दुख, आवश्यकताओं तथा आकांक्षाओं का कथा चित्रण है। यह कृति सहज रूप से अत्यंत ही साधारण विषयों को सशक्त अभिव्यक्ति प्रदान करती है, जो उपयुक्त रूप से अपनी विशिष्ट संस्कृति के साथ मिथिला समाज की वास्तविक छवि का प्रतिनिधित्व करती है। लेखक की कथा तकनीकी, रचनात्मक बोलचाल की भाषा के उपयोग तथा उनके वर्णन की शैली ने इस कृति को मिथिली कहानी परंपरा में दुर्लभ महत्व प्रदान किया है। गच्चा रूसल अच्छी कृति मैथिली में लिखित भारतीय कथा साहित्य को महत्वपूर्ण योगदान मानी गई है। पूर्वी चंपारण के जिलाधिकारी शीर्षद कपिल अशोक द्वारा जिला भर के मछली पालन के नवीनतम तकनीक से अवगत करावे हेतु 60 मत्स्य कृषक के दल के हरी झंडी दिखाकर समाहरणालय परिसर से रवाना किया गेल। ओते जिला में मत्स्य पालक मछली उत्पादन के नया तकनीक सीखे के लेल मुख्यमंत्री भ्रमण दर्शन योजना अंतर्गत 2 दिन के लेल मुजफ्फरपुर के बेनीबाद एवं दरभंगा जिला के बहेरी जे मत्स्य हैचरी के हब के नाम से प्रचलित अछि, ओतऽ हिनकर सबके प्रशिक्षण हैत। ओते एहि योजना के कुल 15 बैच 30-30 किसान के भ्रमण दर्शन योजना के अंतर्गत मत्स्यिकी के विभिन्न अवयव से किसान के अवगत करायल जाय के अछि। योजना अंतर्गत ऑनलाइन माध्यम से आवेदन प्राप्त कयल जाइत अछि। एहि योजना अंतर्गत इच्छुक मत्स्य पालक जे निजी पट्टा अथवा सरकारी तालाब जलकर में मत्स्य पालन करय चाहै छथि, हुनका विभाग के तरफ से ट्रेनिंग दियल जा रहल अछि। सामने बैठे पूछ लीजिए।
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग बिहार सरकार के द्वारा जो है कृषकों को, जो हमारे मत्स्यजीवी लोग हैं, इन लोगों को जो है भारत दर्शन, बिहार दर्शन प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत जो है दरभंगा एवं मुजफ्फरपुर भेजा जा रहा है। तेगड़ा, कतला, रोहू इत्यादि मछलियों के बारे में कैसे प्रोडक्शन हमको करना है, ये सारी जानकारी जो है वहाँ पे ऑन स्पॉट जो पोखर रहेंगे वहीं पे जो है ये जानकारी दी जा रही है। इसके साथ साथ हैचरी का कैसे संवर्धन करना है, इसके अलावा जो सेलिंग किस तरीके से किया जाना चाहिए, प्रोसेसिंग मछलियों का किस तरीके से किया जाना चाहिए, ये जो बेस्ट फार्मर्स है मत्स्य के क्षेत्र में, उनके द्वारा जो है इन लोगों को ओरिएंटेशन दिया जाएगा। तो मुजफ्फरपुर और दरभंगा मिला के कुल 60 जो है यहाँ पे कृषक, मत्स्यजीवी जो हमारे कृषक है, इन लोगों को भेजा जा रहा है और मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग बिहार सरकार के द्वारा। धन्यवाद। थैंक यू। मोतिहारी में पंचायत प्रतिनिधि सबके नामांकन लगातार जारी है। बिहार में पंचायत चुनाव के रणभेरी बाजि चुकल है। पहिल दौर में नामांकन के बाद अब दोसर दौर में नामांकन के प्रक्रिया जारी है। एही कड़ी में मोतिहारी के तुरकोलिया क्षेत्र संख्या 21 के जिला परिषद उम्मीदवार के रूप में आए प्रसिद्ध समाजसेवी ललन पांडे के धर्मपत्नी मीना देवी क्षेत्र संख्या 21 के जिला परिषद के उम्मीदवार के रूप में अपन नामांकन के पर्चा दाखिल कलन। एसडीओ कार्यालय में पर्चा दाखिल कल गया। मौका पर श्रीमती मीना देवी मीडिया के संबोधित करैत कहलन जे हमर पहिल प्राथमिकता क्षेत्र के महिला के सशक्त बनेनाइ अछि। जतेक भी महिला छथि उनका सिलाई, कढ़ाई, ब्यूटिशियन सहित अन्य टेक्नीशियन कार्य के लेल दक्षता प्रदान करायल जाए। सरकार तो बहुत सारा मतलब काम सौंपती है जनता को। अभी बहुत सारा काम पेंडिंग है। मैं लड़कियों को मतलब सिलाई, कढ़ाई, ब्यूटिशियन का कोर्स कराऊंगी और जो बहुत बच्चे सब हैं, आज भी गरीब के बच्चे हैं जो पढ़ने में मतलब पीछे हैं, मैं उनके लिए सहयोग करूंगी। हायाघाट प्रखंड क्षेत्र के पतोर गांव में एक दिवसीय कबड्डी प्रतियोगिता के आयोजन कयल गेल। हायाघाट प्रखंड क्षेत्र के पतोर गांव में एक दिवसीय कबड्डी प्रतियोगिता के आयोजन दुर्गा मंदिर प्रांगण में भेल, जाहिमे 10 टीम भाग लेलक। फाइनल मुकाबला दरभंगा ग्रामीण और पतोर के बीच भेल। दरभंगा ग्रामीण टॉस जीत कर रेड के फैसला केलक। शुरुआत काफी बढ़िया रहल। एक समय एहन लागल जे दरभंगा ग्रामीण जीत सकैत अछि, लेकिन पासा पलट गेल। कमेटी के सदस्य में नीतीश, संदीप, रजनीश, पवन, निशांत, विवेक, शंकर, राजन, मनीष और विक्रम अहम भूमिका निभेलन। कमेंटेटर शम्स तरवेज समस्तीपुर से बजायल गेल छला। दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर, हायाघाट के मंडल अध्यक्ष नवीन कुमार चौधरी और हायाघाट के विधायक रामचंद्र प्रसाद एहि मौका पर उपस्थित छला। अपना संबोधन में सांसद गोपाल जी ठाकुर प्रतिभागी सबके हौसला अफजाई कलन। और विरोध के लिए मैदान में आ चुके हैं दोनों बहुत अच्छी टीम है। अवनीश कुमार मिश्रा जी जो इस पतोर सीनियर और जोगियार के बीच है। से आए आप? पतोर से। जी पतोर। कितना उत्साहित हैं आज गांव में ही आप मैच खेल रहे हैं, कितना उत्साहित हैं? जी बहुत उत्साहित है। बहुत खुशी की बात है कि हमारे पतोर में पहली बार ही ऐसा प्रतियोगिता रखा गया है। सब मिलजुल के, यानी कि मुखिया जी हो या गांव के जो समस्त वासी हो, सबके तरफ से ये रखा गया है। और इसमें नए जितने भी उमंग के लड़के हों वो भी इसमें बहुत कोशिश किए हैं। गांव में ये सुविधा मिलता है कि आपको सिर्फ यही आज टूर्नामेंट खेलना है या आप लोग प्रैक्टिस करते रहते हैं? नहीं, प्रैक्टिस करते हैं, आगे भी बढ़ना चाहते हैं। इसके अलावा और कहाँ गए खेलने के लिए आप? जी इसके अलावा दरभंगा गए हैं और कुछ आगे राज्य स्तर पर भी गए हैं। आपके गांव में जो इतने लोग आए हैं बाहर से, उनके लिए क्या कहना चाहते हैं? उनके लिए यही कहना चाहते हैं कि हमारे देखने के लिए मैच आए उत्साहित हुए हैं, इनके लिए धन्यवाद। क्या नाम है आपका? विवेक कुमार। कौन से टीम से हैं? पतोर टीम। कप्तान हैं? जी। SCS न्यूज के अंक में अखनित अगला अंक में फिर किछु और समाचारक संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।